नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। प्रिय दर्शकों, आज देवी वाराही का एक प्रबल साबर मंत्र देने जा रहा हूं। वाराही तंत्र एक अति प्राचीन और प्रचलित प्रभावी तंत्र माना जाता है। इसका प्रयोग साधारणतः पूर्वांचल और दक्षिण भारत में अधिक होता है। हमारे उत्तर भारत में वाराही देवी की पूजा अर्चना का विधान थोड़ा कम है, लेकिन दक्षिण भारत और पूर्वांचल में बहुत अधिक मंदिर आपको देखने को मिल जाएंगे। अनेकों अनेक तंत्र शास्त्र भी पूर्वांचल में मिल जाएंगे जो वाराह तंत्र पर आधारित है। और वाराह तंत्र अपने आप में एक संपूर्ण तंत्र है जो हर प्रकार के कार्य की सिद्धि के लिए पर्याप्त है और हर प्रकार के कार्य की सिद्धि को शीघ्र अतिशीघ्र किया जाता है। वाराह तंत्र में पूजन विधान दोनों प्रकार से है, वाम मार्ग भी है, दक्षिण मार्ग भी, अर्थात मांस मदिरा के माध्यम से भी पूजन विधान बताया गया है। परंतु आज हम चर्चा कर रहे हैं एक सात्विक विधान की साबर मंत्र के द्वारा। साबर मंत्र अपने आप में सिद्ध होते हैं, उन्हें सिद्ध करने की आवश्यकता तो नहीं होती, परंतु अक्सर मैं बोलता हूं कि उन्हें अपने अनुकूल बनाने के लिए एक बार सिद्धि विधान अवश्य करना चाहिए। और इस साबर मंत्र को तो अवश्य ही सिद्ध करना होगा, क्योंकि यह मंत्र तीक्ष्ण प्रभावी भी है और साथ ही साथ जब इस मंत्र का जप किया जाता है तो अनेकों अनेक शक्तियां उग्र हो जाती है। और इसीलिए जब इस मंत्र का जप किया जाए तो रक्षा मंत्र विधान अवश्य करना है। रक्षा मंत्र के विषय में पूर्व में वीडियो डाल चुका हूं, उनमें से किसी एक रक्षा मंत्र का एक माला का जप आप कर सकते हैं। यदि आपने सिद्ध किया है तो फिर आप नियमित संख्या 7 बार 11 बार जप करके भी उसका लाभ उठा सकते हैं। परंतु इस मंत्र को करने के लिए रक्षा विधान करना होगा, ज़्यादा नहीं तो कम से कम 21 बार रक्षा विधान अवश्य करना होगा। साथ ही अनेकों अनेक बार बता चुका हूं, जब भी साबर मंत्रों का जप करें तो इस मंत्र का जप अवश्य करना चाहिए। स्क्रीन पर आपको मंत्र दिखाया जा रहा है, पूर्व में इसका सिद्धि विधान भी मैं बता चुका हूं। बहुत ही सरल मंत्र है और प्रत्येक साबर मंत्र की साधना में इस मंत्र का 11-21 बार जप आरंभ में कर ले तो निश्चित है कि आपके साबर मंत्र की साधना सफल होकर रहेगी। मंत्र एक बार बोल करके पुनः बता देता हूं, पूर्व में इसका विधान दे चुका हूं। गुरुसठ गुरु है वीर, गुरु साहब सुमरे बड़ी भांत, सिंह टोरो बन कहूँ बननाऊ करतार, सकल गुरु की हर बजे घट्टा पकड़ उठ जाग, चेत संहार श्री परमहंस। छोटा सा सरल मंत्र है। अगर आपने सिद्ध नहीं भी किया है तो पहले इसे अच्छे से याद कर लीजिए और याद करके ही इसका 11 बार जप करना है जब साधना आरंभ करेंगे। वाराही मंत्र की यह साधना निश्चित ही प्रभाव दिखाती है। दूसरे तीसरे दिन ही, कई बार तो पहले दिन ही आपको आभास होने लगता है कि आपके आसपास कोई शक्ति मौजूद है। दूसरी बात, अक्सर मैं बताता हूं कि कोई भी देवी का पूजन करें या किसी भी देवी देवता का पूजन करें, एको साधे सब सदे सब साधे सब जाए। एक पर विश्वास करके पूर्ण श्रद्धा भाव से आप उनका पूजन करें, मनन करें, चिंतन करें, जप करें। उसी एक मंत्र से आपको सब कुछ प्राप्त हो सकता है। अनेकों अनेक बार मैं इस विषय को बता चुका हूं, क्योंकि जब आप किसी भी देवी तंत्र को या किसी भी पूजा तंत्र को या किसी भी देवता के बारे में पढ़ेंगे तो उन सभी के 108 नाम भी मिलेंगे, 1000 नाम भी मिलेंगे और इसी प्रकार सभी क्रियाओं के लिए उनके मंत्र भी मिलेंगे, क्योंकि सभी देवी देवताओं में उस निराकार शक्ति का वास है। साकार रूप समय समय पर कार्यों की सिद्धि के लिए हुआ है, परंतु सब में शक्ति एक ही विद्यमान है। तो एक ही भाव रख करके, एक पर विश्वास रख करके आप किसी भी मंत्र का जप करेंगे तो निश्चित ही लाभ होगा। और यह मंत्र मूल रूप से शत्रु मर्दन के लिए वैसे जाना जाता है, परंतु पुनः कहूंगा कि कार्य कोई भी हो, कामना कोई भी हो, और अनेकों अनेक प्रयोग बताए गए हैं वाराही मंत्र के कि किस कामना हेतु किस प्रयोग को किया जाता है, उसकी चर्चा भी करेंगे। और एक बात सोचने वाली है, शत्रु यदि नहीं रहेंगे, और शत्रु का तात्पर्य किसी व्यक्ति विशेष से ही नहीं है, जीवन में जो परेशानियां हैं, जो संकट है, जो समस्याएं हैं, जो बीमारियां हैं, वो सभी हमारे शत्रु हैं। यदि वे सारी चीजें समाप्त हो जाएं, संकट परेशानी समस्या सब समाप्त हो जाए तो सुख तो प्राप्त होगा ही ना। वाराही तंत्र मूल रूप से जब आप शत्रु से परेशान हैं, जब आप शत्रुओं से घिरे हुए हैं, जमीन जायदाद का मामला चल रहा है, कोर्ट कचहरी से रिलेटेड मामला है, तब आप वाराही तंत्र का प्रयोग कर सकते हैं, वाराही मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं और शीघ्र ही लाभ देखने को मिलेगा। जैसे कि बताया, कई बार तो पहले ही दिन नहीं तो तीसरे चौथे दिन आपको अवश्य ही आभास हो जाएगा कि शक्ति आपके आसपास घूम रही है। चलिए अधिक विलंब न करते हुए जान लेते हैं इस साधना के सिद्धि विधान को। जैसे कि अक्सर बताता हूं, किसी शुभ योग सिद्ध मुहूर्त में ही साधना को आरंभ किया जाता है। शुभ योग सिद्ध मुहूर्त इसीलिए ताकि उस साधना का फल हमें शीघ्र प्राप्त हो, क्योंकि मुहूर्त का अपना बल होता है।
नज़दीक ही नवरात्रि का समय आने वाला है, तो नवरात्रि के 9 दिनों में साधना कर सकते हैं। और यदि नवरात्रि के 9 दिन में साधना नहीं करते हैं, अन्य दिनों में साधना करते हैं, तब आपको 41 दिन का विधान करना होगा। लेकिन नवरात्रि में 9 दिनों के विधान से ही आपके कार्य की सिद्धि के मार्ग प्रशस्त हो जाएंगे। अब आपकी इच्छा पर निर्भर है, आप आज से ही आरंभ करेंगे या नवरात्रि में आरंभ करेंगे। कोई भी सिद्ध योग मुहूर्त हो, उस दिन से आप इसे आरंभ कर सकते हैं, किसी भी वार से आरंभ कर सकते हैं। श्रेष्ठ होता है यदि सिद्ध योग सोमवार, बुधवार, शुक्रवार के दिन बन रहा हो या फिर मंगलवार के दिन बन रहा हो। इन दिनों में यदि सिद्धि विधान बनता है, सिद्ध योग मुहूर्त बनता है, तो निश्चित इन दिनों का लाभ लेना चाहिए। कि वार का, दिन का, पहरे का, होरे का, सबका अपना महत्व है। और अगर सभी चीज़ें मिल जाएं तो फिर साधना में सफलता की गुंजाइश बढ़ जाती है। अब जिस दिन साधना आरंभ करें, सबसे पहले किसी देवी मंदिर में चले जाइए, क्योंकि जैसे बताया वाराही देवी के मंदिर हमारे यहाँ बहुत कम हैं। तो किसी भी देवी के मंदिर में चले जाइए, माँ काली के मंदिर चले जाइए या फिर दुर्गा के मंदिर चले जाइए और कुछ भेंट प्रसाद अर्पण कर दीजिए। और कुछ नहीं तो 11 फूल लेकर के माँ को अर्पित कीजिए और निवेदन कीजिए कि आप किस समस्या में हैं, आप इस मंत्र का जप करने जा रहे हैं, साधना में सफलता के लिए इजाज़त लेनी है। यदि आपके गुरु हैं, अनेकों बार बता चुका हूँ, तो फिर गुरु से ही इजाज़त लेकर के साधना को सफल बनाने के लिए आशीर्वाद लेना चाहिए। तत्पश्चात जिस दिन साधना करें, उत्तर या पश्चिम मुख होकर के रात्रि काल में इस साधना को आपको करना है। इस साधना का विधान या तो सूर्यास्त के बाद संध्या काल में भी कर सकते हैं। श्रेष्ठ होता है यदि रात्रि काल में करें। अब रात्रि काल में कंबल के आसन के ऊपर बैठ करके आपको ये साधना आरंभ करनी है। अब सामग्री किस प्रकार की रहेगी, पहले ये जान लेते हैं। इस साधना के लिए सामान्य जो पूजन सामग्री है, देवी पूजा में जो प्रयुक्त होती है, वही सामान्य पूजन सामग्री है। विशेष कुछ भी नहीं है, जिसमें चावल है, पुष्प है, लाल रंग के पुष्प हो या किसी भी तरह का सुगंधित पुष्प हो, लाल श्रेष्ठ होंगे। एक अनार का फल, क्योंकि इस पूजा में बलि विधान है, तो बलि विधान में अनार के बलि आप दे सकते हैं। अनेकों बार बता चुका हूँ, नारियल की बलि दी जा सकती है, नींबू की बलि दी जा सकती है। इसके अतिरिक्त तेल का दीपक आपको प्रयोग करना है। इस साधना के लिए घी का दीपक प्रयोग नहीं करना है। चाहे तो तिल तेल का प्रयोग करें, चाहे सरसों तेल का प्रयोग करें। नैवेद्य कोई भी रख सकते हैं सामान्य, जैसे बताया। वैसे तो मांस से भी पूजा होती है, परंतु यहाँ नैवेद्य के तौर पर सामान्य जो भी आप घर में बना सके या जो भी आप ला सके, नैवेद्य किसी भी प्रकार की मीठी वस्तु का भोग लगा सकते हैं साधना में आरती के बाद में। एक जलपात्र अपने पास रखना है, संकल्प शुद्धि आचमन के लिए है। और साथ ही साथ यदि लगातार नवरात्रि में आप साधना कर रहे हैं तो कलश स्थापना कीजिए। यदि 41 दिन की साधना कर रहे हैं, फिर कलश स्थापना करने की आवश्यकता विशेष नहीं है। करना चाहें तो श्रेष्ठ होगा, अन्यथा आवश्यक नहीं है। पहले दिन साधना का विधि विधान पूजन के साथ करना है। उसके बाद में नित्य प्रति शुद्धि आचमन करके दीपक प्रज्वलित करके मंत्र का जप करना है। किस प्रकार करना है, सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करना है, पूजन करना है। उसके बाद अपने गुरु का ध्यान पूजन करना है जब पहले दिन आरंभ करेंगे। तत्पश्चात भगवान शंकर का पूजन करना है। भगवान शंकर के पूजन के बाद में वाराही देवी का पूजन और भैरव जी का पूजन आपको करना है। इन सभी का पूजन अक्सर साधनाओं में मैं बताता हूँ, क्योंकि जब इनका बल मिल जाए तो फिर कुछ विशेष नहीं रहता। जब सबका पूजन संपन्न हो जाएगा तो एक माला गणेश मंत्र की और एक माला गुरु मंत्र की, और साथ ही 11 बार जो मंत्र अभी आपको बताया, गुरुसठ गुरुसठ गुरु है वीर वाला, ये वाला मंत्र आपको 11 बार अवश्य जपना है। और उसके बाद में 3 माला नित्य प्रति, कम से कम 3 माला करिएगा, अधिक करें, अधिकस्य अधिकम फलम अक्सर बोलता हूँ। 3 माला कम से कम आपको करनी है। मंत्र थोड़ा सा बड़ा लग सकता है, परंतु अत्यंत श्रेष्ठ सिद्ध मंत्र है और निश्चित ही आपको प्रभाव दृष्टिगोचर होगा। प्रिय दर्शकों, वाराही देवी का ये मंत्र हर प्रकार की तंत्र मंत्र यंत्र बाधा को, शत्रुकृत कार्य किसी भी प्रयास को विफल कर देता है और आपके लिए सुख और आनंद के द्वार खोल देता है। तो चलिए अधिक विलंब न करते हुए जान लेते हैं उस विशेष शक्तिशाली शाब्र मंत्र को। मंत्र आपकी स्क्रीन पर है, आप उसे देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं, उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मंत्र अत्यंत सरल है, थोड़ा बड़ा लग सकता है परंतु बड़ा नहीं है। जब आप इसे याद कर लेंगे तो निश्चित ही आपके लिए सरल बन जाएगा। और अक्सर बताता हूं, पहले मंत्र को याद कीजिए और उसके पश्चात ही मंत्र का जप करना चाहिए, ताकि मंत्र में पूर्ण ध्यान लग सके और आप अपने श्रद्धा भाव से, भक्ति से मंत्र को सिद्ध कर लाभ उठा सके। मंत्र को एक बार बोल करके बता देता हूं। मंत्र इस प्रकार है। क्रीम वाराही माही शत्रुकृत यंत्र मंत्र तंत्र काटे, भूमि विवाद हटावे, देवे असीम आनंद, शत्रु थर थर कापे, मेरी करे बढ़ोतरी,
जय हो वाराही, जय हो वाराही, जय हो वाराही, दुहाई नारायण जगत पालक की। क्रीम वाराही माही शत्रुकृत यंत्र मंत्र तंत्र काटे, भूमि विवाद हटावे, देवे असीम आनंद, शत्रु थर थर कापे, मेरी करे बढ़ोतरी, जय हो वाराही, जय हो वाराही, जय हो वाराही, दुहाई नारायण जगत पालक की। सरल सा मंत्र है, बहुत शीघ्र आप इसे याद भी कर लेंगे और याद करने के बाद ही साधना में रत होइएगा। सबसे पहले हमेशा की तरह शुद्धि आचमन के बाद संकल्प कीजिएगा, संकल्प में नाम गोत्र बोलिएगा और उसके बाद जैसे बताया गणेश इत्यादि का पूजन करना है। और उसके बाद में नित्य प्रति 3 माला का जप करना है। जैसे बताया पहले दिन पूजन कीजिएगा और साधना के अंतिम दिन आपको पूजन करना है। और उसके बाद में नित्य प्रति मात्र 3 माला का जप इस मंत्र का दीपक प्रज्वलित कर शुद्धि आचमन करके करना है। और साथ ही गणेश मंत्र, गुरु मंत्र और साधना सफलता का साबर मंत्र, इन तीनों का जप भी करना है। निश्चित ही कामना की सिद्धि होगी, कार्य सिद्ध होंगे, शत्रु से मुक्त होंगे। मैंने बताया कि बहुत से प्रयोग अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग प्रयोग है। उनकी चर्चा के लिए अलग वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि वीडियो बहुत अधिक लंबा हो जाएगा और अधिक लंबा वीडियो फिर बोरिंग हो जाता है। तो उसके लिए अलग से वीडियो देने का प्रयास करूंगा, अन्यथा आप व्हाट्सअप करके अपने अनुसार, अपनी कामना के अनुसार प्रयोग जान सकते हैं। महामाई की विशेष कृपा आप सभी पर बनी रहे, यही कामना है। और उम्मीद करता हूँ आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।